हाँ उठ तो जाओ आप बिल्कुल फिट हो यार। यस हो गया, इसी ठीक। के ऊपर खड़े हो जाओ आप, इसी के ऊपर, इसके ऊपर। ये अभी भी ना डॉक्टर थोड़ी टांगे खोल के चलता है, इसको नहीं, समझाओ normal आप। है ये बच्चा बिल्कुल। गाइस रात के हो रहे हैं 10:30 और पता नहीं क्या चीज़ें कब तक पीछा छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे समझ नहीं आ रही। व्लॉग बनाने में भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा। पापा जी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है एकदम से, और एकदम से वो बहुत ज़्यादा उल्टियाँ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और ये तब से ही हुआ है जब मतलब हृदय की सर्जरी हुई थी ना, तब पापा जी सोए नहीं थे 48 घंटे तक। और मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ थोड़ी देर सो जाओ। मम्मी जी को भी बहुत रिक्वेस्ट करा था, मम्मी जी को भी सांस नहीं आ रही तब से ही, जब से हृदय बीमार हुआ है। पापा जी भी उल्टियाँ कर रहे हैं। आँख आपकी अभी भी लाल है पूरी। क्यों, क्या हो रहा है? एकदम खांसी पता नहीं क्यों छिड़ गई है। कुछ खाती भी नहीं, ठंडा पानी भी नहीं पीती, तुमको पता भी है। आप दोनों चलो अभी, दोनों चलो हॉस्पिटल। बस मेरे तो ये दवाई आ जाए कि मैं सांस ले सकूं सही। मम्मी ऐसी कौन सी दवाई आती है, हमें कैसे पता चलेगा? डॉक्टर बताएंगे ना देख के। इस टाइम कहाँ जाएंगे? वहीं हॉस्पिटल ही चलेंगे, चलो दोनों चलो, चलो लेके चलो। उल्टी आई है, पापा को दिक्कत हो गई। हाँ वहीं लेके जा रहा हूँ अभी। पता नहीं क्या हो गया, ये क्या हो गया घर में, कुछ समझ ही नहीं लग रही यार। चलो चलो चलो। तो गाइस अभी है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, और अभी सुबह उठते ही वापस से वही सब शुरू हो जाएगा। सबसे पहले लेके जाना है पापा जी को हॉस्पिटल। सबसे पहले पापा जी के होंगे ब्लड टेस्ट के बाद फिर हॉस्पिटल जाना है। उसके बाद आज हृदय की भी ड्रेसिंग है, तो हृदय को भी ड्रेसिंग के लिए लेके जाना है। मम्मी जी भी नहीं उठ पा रहे, फिर मम्मी जी को भी हृदय के साथ लेके जाना है। पता नहीं क्या चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, सबका घर में यही हाल है। तो फिलहाल चलते हैं, अभी पापा जी का ब्लड टेस्ट करवा के आते हैं, सबसे ज़रूरी वो है। ये देखो, कल कह रहा था चल लो आप भी। कहीं जब पापा जी को लेके गए ना, मम्मी जी को भी कहा है, मैं कहा आप भी दिखा लो एक बार डॉक्टर को। तब खांसी थी सिर्फ, अब सांस नहीं आ रही कह रहे हैं। देख ले, मेरे दर्द है सारी बस शरीर में। अब सांस आ रही है? हाँ, वो तो अब मैंने और दवाई ली है, कुछ रात से तो बहुत फर्क है। देख ले, इनको खुद भी पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी सांस जल रही थी, अभी सांस नहीं आ रही थी, मम्मी कह रहे थे अब कह रहे दर्द है बस। रात को भी तो यही कह रहे थे कि खांसी है, तो जान तभी नहीं गए थे। हाँ अब दर्द है, अब बस ये कह देंगे। और पूरी रात जागते रहे हैं। शरीर में दर्द है ना। गाइस एक तो ना इनको हॉस्पिटल जाने से बहुत डर लगता है, तो इसलिए ना ये झूठ बोलने लग जाते हैं कि हाँ नहीं ना ठीक है सही तो है, क्या दिक्कत है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो छोटी मोटी खांसी है बस, इसीलिए। और उससे क्या होता है ना, बीमारी बढ़ जाती है। अगर आपको छोटी चीज 4 दिन से हो रही है, 5 दिन से हो रही है, 10 दिन से हो रही है, तो उस चीज को रिस्क में लेना ही नहीं चाहिए। मैं तो नहीं लेता भाई, मेरे को तो थोड़ा सा भी कुछ होता है मैं सीधा डॉक्टर पास जाता हूँ। बड़े पापा का भी ब्लड टेस्ट करा के आ रहे हैं, फिर अपने को भी हॉस्पिटल चलना है, ठीक है? क्योंकि गाइस आज ना हृदय की ड्रेसिंग होनी है, और स्टिचेस भी खुलने क्या आज? आज तो शायद नहीं खुलने, एक हफ्ता हुआ नहीं, अभी हो गया शायद। अब मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ। 4-5 दिन हुआ है ना? हाँ, 1-2 दिन बाद होगा। 1-2 दिन बाद होगा। तो आज फिर लेके जाएंगे हृदय को हॉस्पिटल, फिर परसों फिर लेके जाएंगे। यही चल रहा है भाई घर में। आजकल तो सिर्फ भगवान कभी हॉस्पिटल के चक्कर ना लगे, ये आखिरी बार हो बस। हाय गाइस, तो अभी सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले हृदय को दिया है खाली पेट वाली दवाई, और अब मैंने पारस की अलमारी सेट की है। इतने दिनों से ये काम रहता था कि मतलब पारस ढूंढते थे कुछ पहनने के लिए, मिलता ही नहीं था। तो आज मैंने कहा कि चलो भाई कर देते हैं, इतने दिन हो गए, ऊपर से 5-6 दिन से तो कुछ भी काम नहीं हो रहा था घर के, बस इसी रूम को थोड़ा साफ़ करते थे, डस्टिंग करते थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता था। तो मैंने कहा नहीं, अब वापस से धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ करते हैं। सब कुछ ठीक हो रहा है, माता रानी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो ठीक है भाई, अब धीरे धीरे सब वापस से अपने ट्रैक पे आते हैं। और यहाँ आपको मिलवाती हूँ हमारे रिदू से। भाई साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? बता दो सबको। सही हूँ। बता दो आपकी तबीयत कैसी है अब? ठीक है। बेटर है पहले से? और अभी हमें जाना है डॉक्टर के पास ड्रेसिंग करवाने, है ना? डर तो नहीं लग रहा आपको? सच बता दो। अब तो पानी निकाल दिया, आपके डर नहीं। डर नहीं लग रहा ना? पक्का डरोगे तो नहीं, रोगे तो नहीं? स्ट्रॉन्ग बच्चे हो ना? वो क्या चीज काटेंगे? कुछ नहीं करेंगे। पट्टी ऐसे हटाएंगे चिक, और नहीं लगा देंगे चिक, बस कुछ भी दर्द नहीं होगा। और आपको एक बात पता है, सुबह ना आपने कल बोला था ना तान्या दीदी को मत जाना, तान्या दीदी नहीं गई यहाँ से। वो पहले जा रहे थे, तान्या जितेश चाचू वापस गए ना, तो उनके जा रहे थे, तो हृदय ने मना किया, तो दोनों बच्चे नहीं गए कि नहीं यार हृदय अकेला हो जाएगा। कितना प्यार करते हैं आपसे सब लोग, है ना? चलो अब आपको रेडी कर दो, ब्रश करते हैं, और उसके बाद जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना है। आप लेके जाओगे? मैं लेके जाऊंगी, नहीं लेके जाऊँ? चलो फिर। सही बताओ।
और कल रात भर गई, सुबह 7 बजे सोया, 7 बजे तक मुझसे स्टोरी सुनी है इस बच्चे ने मुझे बहुत परेशान आज किया है। आपने बोला था कि सुबह सबसे बड़ी कहानी सुनाओगे। हाँ सुनाऊंगी सबसे बड़ी कहानी। सुनाओ। अरे अभी थोड़ी, रात में जब सोएंगे तब सुनाऊंगी ना सबसे बड़ी कहानी। नहीं सुनाओ, वरना मैं रात को पूरी रात नहीं सोऊंगा। पूरी रात नहीं सो गई, कैसी धमकी है। नहीं भाई देख लो, सुबह उठा है अभी आधे 1 घंटे पहले, अब बोला फिर से स्टोरी सुनाओ। अब कल सुबह ना 7 बज गए और मुझे इतनी नींद आ रही थी, इतनी मेरी आंखें बंद हो रही थी। मैंने हृदय को बोला, हृदय अब ये लास्ट स्टोरी है, कल बहुत बड़ी स्टोरी सुनाऊंगी अगर अभी सो गया तो। तब सुबह उठती आपने बोलता कल बड़ी स्टोरी सुनाओगे, सुनाओ। अभी सुनाऊंगी तो फिर आपको नींद आ जाएगी ना। नहीं सुनाओ। अरे यार चल पहले रेडी हो जाओ फिर सुनाऊंगी। नहीं सुनाओ। नहीं रेडी करती हूँ पहले। सुनाओ। यार ये कैसी जिद है यार, ये कैसी जिद है, ये तो बताओ ये कैसी जिद है, हैं? ये कैसी जिद है आपकी, ये कैसी जिद है? चलो सुनाती हूँ। एक हृदय था, वो इतना शैतान था कि उसकी पिटाई करनी पड़ जाती थी हमें। चलो जल्दी से ब्रश अच्छे से सुनाओ। अच्छा पक्का सुनाऊंगी। नहीं आज सुनाओ। चलो गाइस पहले थोड़ी सी स्टोरी सुनाती हूँ, उसके बाद ही रेडी करूंगी इसको, क्योंकि ऐसे तो मानेगा नहीं। तो गाइज जस्ट अभी पापा जी के सारे ब्लड टेस्ट करवा के मैं घर पे आया हूँ और उन्होंने बोला कि कम से कम 3 से 4 दिन में ना रिपोर्ट्स आएंगी पापा जी की, क्योंकि ना उसके अंदर यूरिन का कोई ऐसा टेस्ट है जिसमें 3 दिन लगते ही लगते हैं, आप चाहे किसी भी लैब से करा लो। और पापा जी के और भी टेस्ट करवाए हैं मैंने, शुगर का भी करवाया है और एक अपना टेस्ट भी करवाया है, क्योंकि मुझे भी ना एक ट्राइग्लिसराइड टेस्ट करवाना था। वैसे जो रूटीन चेकअप होता है मैं कराता रहता हूँ, वैसे भी पापा जी के मैं सारे कराता हूँ, मम्मी जी के, पापा जी के, पिन्नू का, मेरा, हम करवाते रहते हैं ताकि भाई कोई ऐसे दिक्कत ना आ जाए, एकदम से जो पता चले कि हाँ ये चीज़ अंदर चल रही थी। बट अभी जस्ट घर आए हैं और अभी हृदय को लेके जाना है हमको। आज देखते हैं डॉक्टर क्या बताएगा, क्योंकि मेरे को ये भी टेंशन है कि बस जल्दी जल्दी डॉक्टर यही कह दें कि सब सही है, अब हृदय खेले, मस्ती करे, मज़े करे, क्योंकि ये चीज़ें ना ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक कोई भी झेल नहीं सकता है। चलो हृदय तो अभी छोटा है और काफ़ी हिम्मत वाला है, काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए जैसे तैसे करके चलो हो रहा है मैनेज। बट हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, एज ए पेरेंट बहुत मुश्किल होता है अपने बच्चे को डेली डेली दुख में देखना। और अभी तो घर में सब बीमार हो गए हैं, मम्मी जी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब, पापा जी की इतनी ज़्यादा ख़राब, और इसका रीज़न सिर्फ एक ही है, पापा जी मम्मी जी बिल्कुल सही थे लेकिन हृदय को देख के ना वो भी बीमार पड़ गए। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये चीज़ें बहुत परेशान करती है इंसान को। तो अभी चलते हैं हृदय को लेके, फिर मम्मी जी को भी लेके जाना है, तो देखते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर। गई ओ गई, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, थोड़ी उससे छोटी। रेडी? ये तो हृदय ऐसे खा जाएगा। देखते हैं अभी देखते हैं। चलो 1 2 3 गो, 1 2 3 गो, 1 2 3 गो, 1 2 3 गो। वेरी गुड हृदय। गायब। ओ बेटे अब लास्ट है, ये तो 1 सेकंड में खा लेगा, इतनी सी है तो। ऐसे ही बिना पानी के? नहीं भाई, पानी के साथ भटकेंगे। आ करो। चलो 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 चलो, वेरी गुड। पी लो भाई सीख गया हृदय तो दवाई लेना। एक ही बार में सीख गया रे तू। ओ भाई गाइस देखो, मम्मी जी को मैं कह रहा हूँ चल लो हॉस्पिटल, कह रहे नहीं अब मैं ठीक हूँ, दर्द है। ले आना, मैं थोड़ी बहुत सी दवाई मैं आप साथ चलो ना, डॉक्टर देख के देंगे। ना, मैं ये देखना क्यों नहीं जाते? मेरी हिम्मत नहीं है। हिम्मत फिर और खराब होगी फिर। दर्द है, दर्दों की दवाई लेना और कुछ नहीं है मेरे पास। दर्दों की वो दवाई चेक करवाओ उसको, मैं तो कह रहा हूँ चलो, चल तो बंद हकीकत करियो ना, फिर वो जांच करेंगे। चलो यार। बस अब बताओ मैं क्या करूँ? मैं तो सबको मनाता रहता हूँ चल लो। दिखाया जा भाई ऐसे ठीक, अभी कह रहे थे सांस नहीं आ रही कल रात को, तो हाँ तो फर्क है ना उस दवाई से जो रात को ले आए थे तुम। बस चलो भाई। उठ जा फटाफट। क्या कह रहे हो? आज हम वो चैलेंज करें। कौन सा चैलेंज? आज हम करेंगे जैम चैलेंज। पहले आप ठीक हो जाओ ना अच्छे से, फिर करेंगे जैम चैलेंज, है ना? अभी तो पूरे दिन में ब्रेड पे जैम लगा के खानी है। हैं, पूरा दिन ब्रेड पे जैम लगा के खाओगे? जो भी खाओगे उसमें लगा के खानी है। सही है करेंगे। अभी पहले वो करवाए, ड्रेसिंग करवा दे, फिर करेंगे, ठीक है? क्या हो रहा है हृदय? कह रहा डर लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा। नहीं, क्या डरने की बात है, जब हम साथ में हैं तो फिर क्या लगता है? पट्टी तारने में दर्द होता है यार। दर्द नहीं करेंगे बिल्कुल, मैं कह दूंगा ना डॉक्टर को कि दर्द मत करना हृदय को, है ना? टेंशन क्यों ले रहे हो इतनी? अब तो सारी चीज हो गई, अब तो खाली एक बार ड्रेसिंग होनी है। सीधे बैठो एक तो। परसों के जाएंगे। परसों तो एक बार आना है लास्ट, फिर नहीं आना, फिर हम आएंगे नहीं इधर, देखेंगे ही नहीं इधर हम, है ना? मैं नहीं यार। डर रहा है आज हृदय, है ना? कोई बात नहीं। हाँ उठ तो जाओ, अब आप बिल्कुल फिट हो यार। यस, हो गया इसी ठीक। के ऊपर खड़े हो जाओ।
आप इसी के ऊपर, इसके ऊपर। ये अभी भी ना डॉक्टर थोड़ी टांगे खोल के चलता है, इसको नहीं, समझाओ normal आप। है ये बच्चा बिल्कुल। आप तो आप नॉर्मल चलोगे ना बिल्कुल। नॉर्मली चलता हूँ, खेलना है तो क्या खेलोगे आप? टॉय से ही प्ले करता हूँ। अच्छा, जब साइकिल चलाते हो ना बेटा, ध्यान रखना है नीचे की तरफ चोट नहीं लगनी चाहिए, और जो सीट है उसकी थोड़ी सॉफ्ट हो, ठीक है? चल खड़ा हो एक बार। लो भाई, तो गाइस फिलहाल अभी डॉक्टर को दिखा लिया है और डॉक्टर ने बोला है अभी ना हृदय को थोड़ा चलाना है, अगर इसको नहीं चलाएंगे ना तो हिप जॉइंट्स में हृदय की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हृदय वाइट टांगे करके चल रहा है अभी। तो अभी हृदय को खड़ा कर दिया हमने, तो देखो थोड़ा थोड़ा चल के दिखाएगा। चले हृदय, चलो हाथ छोड़ो एक बार, चलो वेरी गुड, चलो चलो आओ आओ, पाए पाए चलेंगे आज सारे, बोलो जय माता दी, मिल के बोलो, माता दी, आवाज नहीं आई। जय माता दी। लो हृदय नारियल पानी पियो बेटा, नारियल पानी पीते हैं, जल्दी जल्दी रिकवर होते हैं ना। और गाइस जो इसकी ड्रेसिंग करवा रहे थे ना हम हृदय की, तो डॉक्टर ने बोला अभी हमें खुद से करनी है। उसका रीज़न ये है कि हमें पता रहना चाहिए कि कोई इन्फेक्शन तो दोबारा से नहीं बढ़ रहा, कोई दिक्कत तो दोबारा से नहीं हो सकती, मतलब वो बार बार हमारी उसमें ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए। तो अभी मॉर्निंग और इवनिंग में डॉक्टर ने बोला है आप लोग इसकी ड्रेसिंग करोगे, बट अभी टाँके टोटल 10 दिन बाद खुलेंगे, मतलब सर्जरी से लेके जब 10 दिन हो जाएंगे ना तब सारे टाँके हटेंगे। अभी 5 दिन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 5.5 दिन हो चुके हैं सर्जरी हुए हृदय को, तो 5 दिन और लगेंगे और फिर उसके बाद जितने भी स्टिचेस वगैरह है वो सारे खुल जाएंगे। बाकी अभी से हमें ही सारी ड्रेसिंग करनी है, कुछ मेडिसिन और कुछ ऑइंटमेंट्स मिले हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं वो। तो बस अभी घर चलते हैं, और मम्मी जी की भी जो मेडिसिन वगैरह थी वो भी लिखवा ली है, तो मम्मी जी को भी वही मेडिसिन देंगे। बाकी अभी हृदय ने चल के दिखाया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है ना, मेरे अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आ गया। और डॉक्टर ने हृदय को बोला कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बोला डॉक्टर ने मस्त इसको खेलने दो, जो ये चीज़ें करता थोड़ी थोड़ी वैसी करने दो, और इसको हम नहला भी सकते हैं। तो आज हृदय को देखते हैं, शावर तो नहीं बट थोड़ा स्पॉन्ज से एक बार अच्छे से साफ करेंगे, शावर 2-4 दिन बाद ही हम देने की सोचेंगे। तो बस अभी घर चलते हैं और जाते ही हृदय को जो भी दवाई वगैरह है वो देते हैं। और गाइस अभी ना हृदय थोड़ा सा खेल रहा है, क्योंकि अकेला रूम में बैठा बैठा बोर हो जाता है, पिछले 4-5 दिन से रूम में ही पड़ा है हृदय। तो अभी थोड़ा तन्नी के साथ बातें करेगा, पापा जी के साथ थोड़ा बातें करेगा। पापा जी ठीक लग रहा है अब थोड़ा, क्योंकि डॉक्टर ने कल पापा जी को 3 इंजेक्शन लगाए थे और मैं पीने के लिए सिरप वगैरह सब कुछ दिया था, तो अभी थोड़ा पापा जी बेटर हैं। हृदय आराम से खेलना है, बिल्कुल कोई शरारत नहीं है ना, कोई लड़ाई नहीं करनी किसी से भी, समझ गए। और गाइस बेचारे बच्चे भी ऐसे ही, जब से हृदय को चोट लगी ना इतनी मस्ती करते थे, ये माधव, जितेश, अभी ये भी ऐसे घूमते रहते हैं। हाँ, ठीक हो जाएगा जब कर। और माधव भी बहुत ज़्यादा रोने लग गया था जब हृदय को कुछ हुआ था ना, तब माधव बहुत रो रहा था। है क्या तू बता, है हृदय तब परेशान हो गए, ये भी नहीं सोए, वे तो छोटे छोटे ये भी बच्चे ही हैं, ये भी बेचारे इतना परेशान हो गए, 48 आवर्स तक ये भी जाग रहे थे कि ठीक है भाई हृदय जल्दी जल्दी ठीक हो, रिकवर हो। अब करेगा बातें, अब खेलना है, डॉक्टर ने बोला अब खेल सकता है थोड़ा बहुत, हाँ मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, बट एक जगह पे बिठा के इसको खिलाना है, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। और गाइस सब लोग सिर्फ यही कमेंट कर रहे थे कि पारस प्रिकॉशंस क्या लेने हैं बताओ, तो आज मैंने फिर से डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बताया जो भी चीज़ें सिर्फ मैं वही बताऊंगा, अपने मन से अपनी कोई चीज़ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं एम नॉट ए डॉक्टर। और जो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट की हैं चीज़ें बच्चों के लिए, जो मेरी ऑडियंस है जो देखते हैं, क्योंकि बार बार उनका कंसर्न यही था कि हमें बताओ ताकि हमारे बच्चे को ऐसी इंजरी से बचाव हो सके, ऐसी चीज़ें ना करें हम। तो प्रिकॉशंस जो लेने हैं आपको वो ये लेने हैं, एक तो 2 टर्म्स है इसके अंदर। एक टर्म ये है कि चीज़ कभी भी प्रिकॉशन से ये चीज़ फिर भी हो सकती है, आप कितना भी प्रिकॉशंस ले रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा ये चीज़ कब हो गई कैसे हो गई। एक तो होती है ये जो स्टार्टिंग से हो सकती है, ये किसी को भी जब बच्चा बोर्न होता है, और एक चीज़ होती है कि बाद में आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो जब बच्चा बड़ा हो रहा है, आपका खेल रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा लेग्स जो होती है वो वाइड ना करके चले, बहुत ज़्यादा जैसे हम बच्चे शरारतें करते हैं, झूले पे जाते हैं या जब स्लाइडर वाले झूले खाते हैं तो उन पे थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा बच्चा जो है वो कूद कूद के ना करे वो चीज़ें। और बहुत कोई भी जो ऐसी चीज़ हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो क्रॉस साइजेशन से आती है, जैसे कि आप कोई साइकिल, आप कोई बाइक ले रहे हो बच्चे के लिए, तो वो हमेशा मेक श्योर कि आपकी जो साइकिल या बाइक है ना वो ज़्यादा ऊंची ना हो। जैसे कि डॉक्टर ने एक एग्जांपल दिया कि जो करते हैं जैसे पेरेंट्स की 1 साल बाद की सोच के साइकिल ले लेते हैं कि हृदय आगे, जैसे मान लो कि मैं आज सोचता हूँ कि हृदय आगे बड़ा होगा तो 1 साल बाद भी वो साइकिल चला लेगा, जिस वजह से क्या होता है हृदय की जो सीट होगी साइकिल की वो ऊंची होगी और पैर हृदय के पहुंचेंगे नहीं उस पर, तो बच्चा उस पर जोर ज़बरदस्ती करेगा, कूदेगा, बहुत ज़्यादा शरारतें करेगा, तो उससे भी उसको कुछ नुकसान हो सकता है, स्टमक में, पेट में, कोई भी नर्व में इंजरी हो सकती है।
तो मेक श्योर कि जब आप साइकिल ले रहे हो, जैसे हमने हृदय के लिए भी बाइक लिया तो उसके पूरे पैर पहुंचते हैं, तो अब ये ध्यान रखना कि बाइक अगर आप ले रहे हो, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल आप ले रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी ना हो कि आप आगे का ये सोच के ले लो कि भाई 2 साल बाद भी हमारा बच्चा चला लेगा, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे अब हृदय को हम बाइक पे बिठाते हैं ना, तो हृदय बल्कि उस पर खड़ा भी हो जाता है नीचे पैर रख के, क्योंकि वो बाइक जो है वो छोटी है। तो हमेशा बस यही चीज़ें करनी चाहिए कि जब आप साइकिल ले रहे हो, जब आप कोई बाइक ले रहे हो, तो वो जो है बहुत ज़्यादा बड़ी ना लो, ताकि बच्चे के पैर ना पहुंचे, और 2 साल बाद का सोच के ना लो। कई बार छोटी छोटी चीज़ें गाइस इंजरी बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देती हैं, और ये चीज़ें ना हमारे दिमाग में भी नहीं होती, हमारे जहन में भी नहीं होती। दूसरी चीज़ जो डॉक्टर ने बोली, आपको क्या प्रिकॉशन लेना है, अगर आपको लगता है कुछ भी बच्चे को दिक्कत हो रही है, छोटी सी भी, तो आपको विदाउट एनी डिले टाइम के साथ सीधा हॉस्पिटल भागना है। क्योंकि डॉक्टर ने बोला बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि देखो यार वो तो देखते रहते होंगे केस, उनके पास अलग अलग तरह के बहुत केसेस आते होंगे। आज से नहीं सर्जरी कर रहे, डॉक्टर पता नहीं बता रहे थे मुझे, शायद 20 साल से वो सर्जरी कर रहे हैं, मतलब 17 साल से इस हॉस्पिटल में है। तो आप ये सोचो कि उन्होंने कितने ऐसे केसेस देखे होंगे जहाँ पर चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती होंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाती होंगी, लोग तब आते होंगे। तो बस डॉक्टर ने यही बताया कि जब आपको एकदम से कुछ भी लगता है ना, तो उन चीज़ों का एकदम से ध्यान रखो। और दूसरा, कोई भी मेडिसिन आप अपनी तरफ से मत दो। घर के अंदर हम सोचते हैं कि अरे यार बुखार है तो चली वाली गोली खा लेते हैं, या हमें लगता है कि अच्छा ये चीज़ हो रही है, चलो भाई एक मेडिकल पे जाते हैं हम और नॉर्मली जो है वो दवाई ले लेते हैं। तो बच्चों के केस में आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप बड़े हो तो आपकी बॉडी थोड़ा बहुत फाइट कर लेती है किसी भी चीज़ से, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, वो आपको ना तो कुछ बताते हैं। और तीसरी बात जो डॉक्टर ने बोली है, अपने बच्चे को ये सिखाओ, अगर आपको थोड़ी सी भी चोट लगती है वो आके बताएं। क्योंकि कुछ जो डॉक्टर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, कि कुछ जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे कि बच्चा उनसे शेयर नहीं कर पाता कि ये हो गया वो हो गया, कि डांटेंगे, ये सोच के बच्चा शेयर नहीं करता कि मुझे डांटेंगे, मुझे चोट लग गई। तो बच्चा बता नहीं पाता है। अब बता नहीं पाएगा तो वो चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी टाइम के साथ, वो 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन होते चले जाएंगे, और फिर ना चीज़ें हाथ से भी निकल सकती हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि अगर कुछ भी, अगर आपके बच्चे को लगता है कि कोई सिम्टम है किसी भी चीज़ का, ये खाली एक इंजरी की बात नहीं है या एक बीमारी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे मतलब कुछ भी, अगर आपके बच्चे को लग रहा है कि आपको लग रहा है कि पेट में दर्द है। अब क्या होता है कि हम पेट में दर्द होता है, ठीक है, यूजुअली यही करते हैं कि एक मेडिसिन दे देते हैं घर पे उठा के बच्चे को, या कुछ भी करा देते हैं। तो अगर पेट में ज़्यादा दर्द है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाओ। हो सकता है उसका अल्ट्रासाउंड किया जाए, हो सकता है कोई MRI करनी पड़े किसी भी चीज़ को लेके। तो वो चीज़ें जो भी डॉक्टर ने अभी मुझे यहाँ पे बताई हैं 3-4, क्योंकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि डॉक्टर प्लीज़ आप हमें ये बताओ कि हम प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं। चलो हृदय के केस में थोड़ी चीज़ें अलग थी, मैं यही कहूँगा, क्योंकि हृदय के केस में ये वाली चीज़ें नहीं थी जो अभी सुनने में आई है ना कि हाँ ये वाले प्रिकॉशंस भी हो सकते हैं, बट हृदय के केस में ऐसा कुछ नहीं था। बट 2 जो फैक्टर होते हैं, मैंने अगेन वही बात बताई है। जो दूसरा फैक्टर है वो ये है कि इंजरीज से बचाओ, कोई भी इंजरी से बच के रहना है। कोई भी बैट बॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, कि कोई भी किसी भी तरह की इंजरी नहीं होनी चाहिए कि बॉल लग गई पेट में और उसके बाद आप घर पे ही लेके बैठे हो बच्चे को। तो नहीं भाई, उसी टाइम इंस्टेंट डॉक्टर के पास लेके जाओ, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, ऑर्गन्स बहुत छोटे होते हैं, वीक होते हैं, और जो स्किन होती है ना बच्चों की वो भी बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो बस यही है थोड़े से प्रिकॉशंस, क्योंकि मेरे को बार बार एक ही कंसर्न आ रहा था कि पारस बताओ तो सही क्या हुआ है हृदय को, या क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। तो गाइस जो प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो सारे बस यही हैं। 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके बच्चे को कोई चोट लगती है, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है। सेकंड, आपका बच्चा आपको बताए कि आपको उसको कहाँ लगी है, क्या चोट हुई है। थर्ड, कि आप कोई भी साइकिल या कोई भी क्रॉस लेग्स वाली एक्टिविटी अगर आप बच्चे को करने दे रहे हो तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर ने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे कहीं हम मॉल्स में जाते हैं तो मॉल में वो लगे होते हैं एस्केलेटर्स, तो बच्चे वहाँ भी जाके खड़े हो जाते हैं उसके आगे, जो वो घूम रहा होता है ऐसे ऐसे करके जो चीज़ चल रही होती है ना, तो उसके पास भी जाके खड़े हो जाते हैं। या बच्चों को कोई भी चीज़ जो होती है वो हक करने की ट्राई करते हैं, जैसे वो कोई भी चीज़ देखते हैं तो हक करते हैं, एकदम से क्लोज जाके भागते हुए हक कर लेते हैं उन चीज़ों को। तो बस मेक श्योर बच्चों को ये सारी चीज़ें ना करने दो। हाँ, जो पार्क में भी बच्चों को लेके जाते हैं, ये भी चीज़ बहुत मैं मेंशन करना चाहूँगा, पार्क के अंदर भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि क्रॉस लेग वाली होती है। एक जैसे वो झूला होता है ऐसे ऐसे वाला, और ऑलमोस्ट सब बच्चे करते हैं, सबके पेरेंट्स पार्क ले जाते हैं। तो उसके अंदर ध्यान रखना कि टेढ़ा मेढ़ा होके वो ना करे। जो झूला भी है तो वो जैसे झूला है कि एक साइड पे दूसरा बच्चा बैठता है, एक साइड पे दूसरा बच्चा बैठता है, समझ गए होगे मैं कौन सा झूला कह रहा हूँ। तो एक दूसरे को जो ऊपर नीचे ऐसे करते हैं कि हाँ मेरे वेट से तू ऊपर जाएगा, तेरे वेट से मैं ऊपर जाऊँगा, तो वो झूला भी आप देख के ही खिलाओ। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो प्रिकॉशंस लेनी है। और हाँ,
ये अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, कॉमन दिक्कत है, ये बहुत सारे बच्चों में चीज़ें हो जाती है, बट डरने वाली कोई बात नहीं है खैर हृदय के केस में हमें, क्योंकि जितनी भी चीज़ें थी वो सब बिल्कुल सही हो गई हैं। मतलब कि जो भी सर्जरी जिस चीज़ के लिए हमने करवाई थी वो बिल्कुल एक्यूरेट हो गई हैं, कुछ भी डैमेजेस नहीं आए हैं। तो बस फिर भी हम ध्यान रखेंगे हृदय का कि हाँ फिर से कभी चोट ना खाए, कभी वो इधर उधर गिर ना जाए। बट मैंने अगेन बताया कि हृदय केस में ये सिचुएशन नहीं थी। बस अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, केयर करो और लव एंड पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो। मैं तो यही कहना चाहूँगा, लाइफ में चीज़ें होती रहती हैं, सिर्फ प्यार दो एक दूसरे की केयर करो। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैं सबके फ़ोन्स नहीं उठा पा रहा हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच। सब ने इतना ज़्यादा कंसर्न दिखाया, सब ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, क्योंकि ये बुरा टाइम ही होता है गाइस जिसमें ना आपको ये पता चलता है कि आपके दोस्त कितने हैं। बिकॉज जब हम अच्छे टाइम में होते हैं ना, तब देखो सब लोग आएंगे आपके पास कि अरे पारस ये ले लिया, अरे पारस गाड़ी ले लिया, अरे ये हो गया, भीड़ इकट्ठी हो जाती है आपके पास, 100 लोग आपके पास आने लगते हैं। या जब आप कोई सक्सेस चीज़ों को करते हो, सक्सेस होते हो लाइफ में, तो बहुत लोग आपको मिल जाते हैं। लेकिन जब बुरा टाइम होता है ना, वहीं पता चलता है आपके असली फ्रेंड्स एंड फैमिली कौन है। अब जैसे हमारी फैमिली में सब आए, पिन्नू के घर से भी सब आए और बहुत सारे लोग मिलने आए, नवनीत पाजी आए, टीटी वाले आए, और जो लोग सब पुराने से जानते हैं सबको, मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूँ, ऐसे कोई नए लोग नहीं है जो व्लॉग में नहीं हो। और साथ में शिवम उसी टाइम पे आ गया, पुलकित उसी टाइम पे आया, जीजू को मैंने रोते हुए कॉल किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। और वैसे हर पेरेंट डर जाएगा भाई, 5 साल का बच्चा है तो क्या ही दशा होगी उस टाइम पे। तो बस अपना और अपनों का ख्याल रखो। बाकी हृदय की जो जर्नी है आगे, जितनी जल्दी वो रिकवर होगा मैं ज़रूर शेयर करूँगा। स्टिचेस जब खुलेंगे तब एक चीज़ और है जो थोड़ी देखने की है, समझने की है, तो तभी देखेंगे। अभी 5 दिन उन चीज़ों में है। बाकी हृदय जैसे जैसे रिकवर कर रहे हैं, आप लोग उसकी जर्नी को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, तो बस मैं यही कहूँगा थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। और इतनी सारी पॉजिटिविटी के साथ आप लोग हमें आगे बढ़ा रहे हो, तो थैंक्स अ लॉट। बस आज के लोग करते हैं फ्रेंड, मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।